सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 15.2 का प्रश्न नंबर 7, 8 एंड 9। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखिए हमारे पास एक वृत्त है, हमें इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसके 4 भाग कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया प्रथम अंश, ये द्वितीय अंश, तृतीय अंश एंड चतुर्थांश। तो हमें इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्न में हमें दे रखा है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। ओके, तो हम जानते हैं परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22, मान लगा देंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर बराबर 22। आर बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, 7 ये भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, 2 गुणा 22 ही गुणा में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा, 2 गुणा 22। तो देखिए इसे सरल करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 7/2। तो ये हमें त्रिज्या r का मान ज्ञात हो गया 7/2। अब देखिए हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो इसमें मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान हमने ज्ञात किया है 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 गुणा 7/2। तो देखिए इसे सरल करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 11 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 11 गुणा 7/4 दूनी 8 इक्वल 11 सत्ते 77/8। 8 का भाग 77 में देंगे, 8 नेम 72, बचेगा यहाँ से 5, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा, 8 छिंग 48, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है जो कि घड़ी इस प्रकार की होती है, ये इसका केंद्र है O। ओके, तो इसकी घंटे वाली सुई है ये, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ओके, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कराया है। तो 70 मिनट में ये सुई लगभग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो 70 मिनट में इस घंटे वाली सुई द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बना, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो केंद्र O पर बना हुआ कोण हम मान लेते हैं θ°। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, सुई की लंबाई हमें प्रश्न में दे रखी है r बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है पहले। तो देखिए 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी 12 घंटे में जो घड़ी की सुई होगी घंटे वाली, वो एक पूरा चक्कर लगाएगी। तो पूरा चक्कर लगाने पर जो ये कोण बनेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होता है। यानी 12 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा,
360 डिग्री का हो जाएगा। 1 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 1 घंटे में हम निकालेंगे तो 360 में हम 12 का भाग दे देंगे, तो 12 तिया 36 इक्वल 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में बना कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो हमें चाहिए 70 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ पे हम एक एक नियम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 70 बटे 60। तो देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे बचेगा 70 बटे 2, 2 से इसे काट देंगे तो इक्वल 35 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 70 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 35 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान लगा देंगे, पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणा आर का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 5 गुणा थीटा का मान हमने ज्ञात किया 35 डिग्री बटे 360। इसे सरल करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 सत्ते 35, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 72 बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 12 हो जाएगा, 2 छिंग 12, ये 36 बार कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 11 गुणा 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25 बटे 36 इक्वल 11 पंजे 55 के 5, 11 दूनी 22 और 5 27 बटे 36। 36 का हम भाग देंगे 275 में, तो ये आ जाएगा 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घंटे वाली सुई द्वारा 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ABCD ये हमारे पास एक आयत है, जो इसकी AB भुजा है वो 10 सेंटीमीटर और BC भुजा है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या R बराबर हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारे 1 2 3 4 ये 4 हमारे इस आयत में त्रिज्यखंड बन रहे हैं। इस प्रकार के हमारे त्रिज्यखंड होते हैं, जैसे एक वृत्त है, ये इसके केंद्र से हमने 2 त्रिज्याएं खींची, तो ये हमारे क्या है, ये त्रिज्यखंड होता है। तो इस प्रकार के 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो हम इस आयत के क्षेत्रफल में से इस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्न में हमें दिया है त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हम आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल ए बी गुणा बी सी माइनस 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान लगा देंगे तो ए बी बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर गुणा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर माइनस 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर गुणा थीटा का मान 90 डिग्री है बटे 360। इसे हम सरल करेंगे तो 7 पंजे 35.5 बार कट जाएगा, 9 चौक 36 ये 4 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये 11 बार कट जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 10 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 माइनस 4 गुणा 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5 बटे 2। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा 70 माइनस 11 दूनी 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 इक्वल 70 माइनस 22 का गुणा 0.5 में करेंगे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा 3.5 इक्वल 70 माइनस 11 का गुणा 3.5 में करेंगे 11 पंजे 55 के 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 38.5। 70 में से 38.5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, आपकी प्रश्नावली 15.2 समाप्त हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 15.3 के।